हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग कोड सीखने जा रहे हैं फैक्टोरियल का प्रोग्राम। ये पिछले क्लास का कोडिंग का पूरा कोड है, तो मैंने फैक्टोरियल का बनाने जा रहा हूँ। तो एक फाइल बना लेता हूँ, फैक्टोरियल डॉट जेएस एक्सटेंशन दे दिया। ओके, तो कमेंट डाल देता हूँ कि जिसका मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, फाइंड फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। तो सबसे पहले फैक्टोरियल होता क्या है मैं बताता हूँ। फैक्टोरियल होता है किसे जितना आप नंबर डाल रहे हो, जैसे सपोज 4 डाल दिए, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 4 तक के जितने भी डिजिट है सबका मल्टीप्लाई होता है फैक्टोरियल। 5 डाल दिए तो 5 तक का मल्टीप्लाई होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। तो सबसे पहले फैक्टोरियल का प्रोग्राम निकालने के लिए अपने को तो एक इनपुट चाहिए। तो मैंने कंसोल में इनपुट ले लिया, फैक्टोरियल नाम से फंक्शन बना देता हूँ फैक्टोरियल में, और मैं इनपुट में ले लेता हूँ 6। मतलब 6 का फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। तो मैंने एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन में इस फैक्टोरियल नाम के फंक्शन बना लिया। और जब मैंने पैरामीटर में 6 पास कर रहा हूँ तो एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। तो नंबर है तो मैंने एन या फिर नंबर कुछ भी आप दे दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने पैरामीटर में एक्सेप्ट कर लिया जो भी वैल्यू भेजा उसे। और सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि जीरो जीरो का फैक्टोरियल वैल्यू 1 होता है और 1 का भी 1 होता है। तो सबसे पहले मैं एक इफ कंडीशन लगाता हूँ। इफ यदि एन जो है डबल इक्वल टू जीरो है, या या और कंडीशन दे देता हूँ, या फिर और एंड दे देता हूँ दोनों से, नहीं, या एन डबल इक्वल टू 1 है, तो ऐसा में क्या हो, ऐसा में हो रिटर्न 1 कर देगा। ठीक है। और यदि ये सब नहीं है, अभी तो एन क्या है, नहीं जीरो नहीं 1 है, मोर देन 1 है। तो मैं लॉजिक लिखता हूँ, मैंने जीरो और 1 के लिए लिख दिया। यदि जीरो है तो भी रिटर्न 1 कर रहे, और यदि 1 है तो भी रिटर्न 1 कर रहे, दोनों का वैल्यू सेम ही होता है। मैं एज ए मैथ फॉर्मूला कैलकुलेशन के अनुसार, ठीक है। अब जीरो का भी 1 कैसे होता है, 1 का भी 1 कैसे होता है, इसके लिए आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसा मुझे पता है तो मैंने बता रहा हूँ। अब मैं कोड करने जा रहा हूँ, लॉजिक लगाने जा रहा हूँ जहाँ पे वैल्यू मोर देन 1 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने फोर लूप लगाया। ठीक है, लेट आई इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करता हूँ, 1 तो पहले ही चेक कर लिया। आई इज इक्वल टू 2, और कहाँ तक चलेगा, आई लेस देन इक्वल टू एन तक चलेगा, और आई प्लस प्लस होता रहेगा। ठीक है गाइस। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, हम्म, एक मैंने यहाँ पे वेरिएबल भी बना लेता हूँ, मल्टीप्लाई करने का काम आएगा। लेट फैक्ट कुछ भी दे देता हूँ, फैक्ट इक्वल टू 1 कर दिया मैंने, ट्यूटोरियल ही दे देता हूँ। या फिर मल्टीप्लाई दे देता हूँ, मल्टीप्लाई 1। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आप अपने हिसाब से वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मल्टीप्लाई इनटू इक्वल टू आई कर दिया। ठीक है, आई कर दिया। 1 से भी कर सकते हो, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, इतना कर दिया। और यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ मल्टीप्लाई। लेकिन एज ए कोडिंग स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मल्टीप्लाई जच नहीं रहा है फैक्टोरियल के प्रोग्राम में। इसे मैं फैक्ट ही कर देता हूँ, फैक्ट कर दिया, और इसे दोनों जगह पे पेस्ट मार देता हूँ। कॉपी, कंट्रोल सी हो गया था, पेस्ट, पेस्ट। और आपको एक परफेक्ट तरीका बता देता हूँ, यदि कोड को फॉर्मेट वे में करना है तो राइट क्लिक करो पेज पे और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दो। ये देखो सही वे में फॉर्मेट हो गया कोड। और इसे मैं कंट्रोल एस कर दिया, सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि ऊपर का जो मैंने कंडीशन लगा दिया 0 और 1 के लिए, जब 0 1 के लिए चेक कर लिया, तो मैंने जो यहाँ पे वैल्यू स्टार्ट किया 2 से n तक का किया। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ तो क्लियर, टर्मिनल भरा पड़ा है इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। और इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ यार, नेम को कॉपी कर लिया, और यहाँ पे मैं नोड पेस्ट कर देता हूँ, डॉट जेएस एक्सटेंशन डाल देता हूँ। वैसे नहीं डालने पे भी चल देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल चलेगा।
तो यहाँ पे देखो 6 का फैक्टोरियल हो गया 720, मतलब 6 × 5 × 4 × 3 × 2 ऐसे मल्टीप्लाई किया। यदि मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ और सेव कर दिया, तो 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 ही होगा, रिटर्न 1 कर देगा। यदि मैं यहाँ पे 0 डाल देता हूँ, तो 0 का भी फैक्टोरियल क्या होता है, सेव कर देता हूँ, 0 का भी 1 होता है, तो रिटर्न 1 करेगा। ठीक है। और यदि मैं यहाँ पे 5 डाल देता हूँ, तो 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है, मतलब 5 × 4 × 3 × 2 सिंपल सा मल्टीप्लाई करो, 5 × 4 20 हो गया, 20 × 3 60 हो गया, 60 × 2 120 हो गया। ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5 डाल दिया, सेव करता हूँ इसे और रन कर देता हूँ, तो क्या हो गया, 120 परफेक्टली कोड काम कर रहा है। तो थैंक यू गाइस, फैक्टोरियल का कोड मैंने आप लोग को सिखा दिया। यदि ये कोड आप लोग को अच्छा लगता है, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक करो यार, और नहीं समझ में आता है या फिर जैसा भी लगता है वीडियो कमेंट करो। और यदि कुछ कोडिंग से रिलेटेड कुछ मेरे से यदि आप लोग पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो कमेंट में आप डालो, अपना नंबर डालो, मैं कॉल बैक कर लूंगा आप लोग को। और मेरा चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है। थैंक यू। बाय बाय।